can female get pregnant or they can conceive while they are on PCOS? 100% यार. देखिए दे विल हैव डिफिकल्ट टाइम कंसीविंग, ठीक है ना. मतलब देखिए मैं अगर थोड़ा इसको साइंटिफिकली जाऊँ, बिल्कुल. मतलब व्हेन वुमेन ओव्यूलेट है ना, तो अब देखिए इसमें ओव्यूलेशन का ये सीन है भी, वो ओव्यूलेट एग रिलीज हुआ देन ओनली शी कैन यू नो बिल्कुल, है ना, तो बिल्कुल, तभी होगा. ठीक है. अब ये नहीं है भी हर बार वो सेम चलेगा. इट मे ओव्यूलेट, इट मे नॉट ओव्यूलेट. बट हाँ मतलब मैं आपको पर्सनली अगर बताऊँ, इफ़ यू आर हैविंग सच इशू तो आप इसको मत करिए. मतलब उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं. बी अ वुमेन इज़ प्रेग्नेंट राइट, उसको ये इशू है ना. जी. तो अब देखिए भी आपका ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी इज़ नॉट वर्किंग 100%, फुलेस्ट पे काम कर नहीं है ना. रही वो ऑलरेडी. मतलब एक मैं आपको बायोलॉजिकल बात करूँ, 100% आप खुद का नहीं अपना हो रहा, आप आगे एक और चीज़ को फीड कर रहे हैं, सब कुछ आपकी बॉडी से ही जाना है वो, है ना. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, The things you are, है ना. 110%. अब इसमें सबसे बड़ा तो ये हो गया, ठीक है. अभी बच्चा कैसा मतलब वो, है ना. सेकेंडली इसमें सबसे मतलब ये साइंटिफिकली है ना, इसमें क्या है भी जो मिसकैरेज के चांसेस वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. ओके. व्हेन देयर इज़ अ मिसकैरेज, है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं इट्स मेजर फैक्टर. 60 से 70% दिस इज़ द मेजर रीज़न ऑफ अ मिसकैरेज. ठीक है. हाँ हार्मोन्स कहीं ना कहीं आपका जो ब्लड वर्क है या उसमें दिक्कत आ जाती है कईयों में. बट आई मीन इन फ्यूचर वी कैन डिस इट्स अ डिफरेंट थिंग, रीजन ऑफ मिसकैरेज. देयर आर मेनी, वन ऑफ द रीजन इज पीसीओएस. ठीक है. फिर तीसरी चीज़ आ गई आपकी प्री मैच्योर बच्चा, 7 मंथ में वो बॉर्न हो गया, 7.5 month, है ना. अब आप इमेजिन कर लीजिए भी इसका क्या रिजल्ट होगा. अब बच्चे ने जो 9 महीने में आना है वो 7 में आ रहा है, तो उसका क्या होगा. अंडर डेवलप्ड चाइल्ड. अंडर डेवलप्ड, हाँ वो हो गया. और ना, वो तो बच्चा पूरी जिंदगी उस चीज के साथ लड़ता है. देखिए ना, इट्स अ नेचर थिंग ना विशाल भाई. तो उसको आप ये नहीं कह सकते हैं भी हाँ देखिए फैसिलिटीज़ आर देयर, सब कुछ होता है, इंक्यूबेशन में रख लेते, सब कर लेते हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है ना. अब बट इसमें जो मेन रूट इसको अगर वर्क करके चलेंगे ना, तो मतलब वो वाले चांसेस, क्योंकि देखिए देयर वाज रिसर्च जिसका मतलब अगर वुमेन इज प्रेग्नेंट ना, तो देयर आर डबल द चांसेस ऑफ मिसकैरेज. ओके, व्हेन शी इज ऑन पीसीओडी और पीसीओएस. यस. तो इसलिए यू हैव टू टेक केयर. मतलब आप इसमें मतलब मैं ये बोलूं कोलेटरल डैमेज के चांसेस ज्यादा हैं. डैमेज के चांसेस कोलेटरल नहीं कह सकते, उसको डैमेज ही कह सकते हैं. अभी इट्स अ कंप्लीट डैमेज. वो सीधा सीधा ही हो गया. यार आप चीज़ देखो ना, अभी एक की जगह सीधा 2 होगी चीज़. अगर 2x चांस हो गए, 2x चांस हो गए ना. डोंट टेक 1%, टेक इट एज डबल. हाँ मतलब हम तो मतलब हम क्या मतलब सारी दुनिया ही बड़ी कॉन्शियस है व्हेन इट्स अबाउट जी. व्हेन दे आर लाइक इफ समवन इज कोई ट्राइंग, आपकी लाइफ में एक आ रहा है, आप यू हैव सो मतलब इतना इमोशन उससे जुड़ा होता है, वो फैक्टर इतना है. आई थिंक उससे उसका जो डैमेज है ना, वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो मेंटल बहुत हो जाता है. यू नो माई फ्रेंड है ना, मतलब पिंदर, यू नो, है ना. जी. तो उसकी भाभी के 2 मिसकैरेज हुए हैं. ठीक है. दोनों का मेन रूट कॉज यही था. ठीक है. शी इज़ इन यूएस, तो वो उसी कारण हुआ. 2 मतलब एक का तो चलिए वो एक मिसहैप था, 2 मतलब 3 मिसकैरेज हुए हैं भाभी के. ठीक है. हाँ. तो एक तो ये था भी उसका जो एमिकल कॉर्ड होती है वो उसके हो गया बेचारी के, है ना. तो वो हुआ, शी वॉज दैट किड वॉज 8.5 months प्रेगनेंट राइट. जो दोनों बाकी 2 मिसकैरेज, दिस वॉज द मेन रीज़न. देन शी वर्कड आउट, वर्क किया, सारा कुछ हुआ, बात हुई मेरे से. मैं कहा भाई ये नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. मतलब पहला मतलब देखो भाई 2 पहले जो थे वो इसी कारण मिसकैरेज हुए. अब यू कैन इमेजिन भी हाउ द पेन शी माइट हैव गॉन थ्रू. हाँ. मेन दिक्कत मतलब इट्स हाँ जिसको दिक्कत है ना, आप ये मत सोचिए भी इसमें नहीं हो सकता या मेरे साथ नहीं हो सकता, तो इट्स अ प्रॉब्लम. तो 10 भैया अब हम फिगर आउट कर रहे हैं जैसा हम लाइक वी कीप इट, तो इज इट रिवर्सेबल अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज़ को रिवर्स ही किया जा सकता है? मैं आपको ना इसका बताता हूँ. देखिए जो ट्रंक वाली बात है ना, वो मैं आपको बताता हूँ इसका होता क्या भाई. रिवर्स का तो अब मैं मतलब जैसे हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया. ठीक है. पीसीओएस इसका कट करो यार, यहाँ पे कट है. ये ਜਿਹੜਾ रिवर्सल है ना क्वेश्चन, ये तो पहले एक क्वेश्चन पूछ भी पीसीओएस द मेन रूट कॉज की है, ये बताइए. चलो मेन रूट कॉज की है और मतलब यही है मेन रूट कॉज की. ठीक है ना. स्टार्ट. ठीक है जी. तो जस भैया मुझे ना अभी तक समझ सा नहीं आया
इसका मेन रूट कॉज क्या है? मतलब अगर हम कहें ना कि नट शेल यार ये प्रॉब्लम है, इससे होता है ये। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखिए ना, जो हमने स्टार्ट में किया अभी PCOS क्या है, ये है ना, बेसिकली ना अगर मैं सिंपलर वर्ड्स में बताऊं तो इट्स अ सिचुएशन हाइपर इंसुलिन होता है ये, ठीक है। Okay. व्हेन योर बॉडी गेट्स इनटू, मतलब आपकी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन बनाने लग जाती है, ठीक है, और आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, ठीक है। गेटिंग इट। इट्स अ प्री डायबिटिक स्टेज, it's more of a diabetes, you can say it's not PCOS, it's a pre-diabetic stage, you can name pre-diabetes है ये, इसको हम PCOS कह रहे हैं, but it's a pre-diabetes। तो दैट इज द ओनली रीजन, सो जो इसके इलाज में मेडिसिन यूज होती हैं। हाँ, वो आप एब्सोल्युटली राइट। देखिए इसका जो मेडिसिन है दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मेटफॉर्मिन हो गई, और मेटफॉर्मिन होगी, चलिए which is नाम for मत लीजिए, है ना, हाँ, वो सारी जो है वो उसी लिए होती है, बट इट्स अ टेम्परेरी थिंग, ठीक है। होता क्या है ना, व्हेन यू आर मतलब इनटू दिस थिंग ना, भाई आपकी जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसका रीज़न क्या होता है, भाई बॉडी आपकी, आपने कुछ खाया, ABC फूड खाया, ठीक है, आपकी बॉडी का ग्लूकोज बढ़ा, पेंक्रिया से आपका इंसुलिन रिलीज़ हुआ, उसको बराबर करने के लिए इंसुलिन स्पाइक हुआ, ठीक है। अब होता क्या है ना, आपका ग्लूकोज किया, स्पाइक हुआ, इंसुलिन रिलीज़ हुआ, बट कहीं ना कहीं आपका क्रॉनिकली इंसुलिन जब बढ़ा रहने लग जाए ना, दैट इज़ द मेन रीज़न आपका इंसुलिन सेंसिटिव हो जाती है। इट्स ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई मतलब हाँ, ऑल द टाइम हाई, यू कैन से, परफेक्टली सेड। तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत यहीं पे आती है, दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर PCOS भी। आपकी जब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है ना भाई, तो दिस इज़ PCOS। तो नटशेल ये है कि है प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाँ। उसका ऑफस्प्रिंग या उसका एक दूसरा नाम ये दे दिया गया PCOD PCOS। हाँ, अब मैं बताता हूँ ना, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंट में होता है कि भी बाकी तो आपकी सारी बॉडी इफेक्ट हो जाती है इसमें, बट योर ओवरीज कैन नॉट मतलब गेट इफेक्टेड। तो देखिए मेन जब ड्यूरिंग योर ओव्यूलेटिंग टाइम ना, व्हेन एग इज अबाउट टू रिलीज, वो कम्प्लीटली रिलीज नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं वो दैट इज़ नॉट सिस्ट, दैट आर फॉलिकल्स, वो उसी हिसाब से वो उसके ऊपर वो रुक जाता है।